कल मैंने सभी भाइयों से सवाल किया था कि अपनी अप्सरा और अपनी कुंदन को हम किस घोड़े से मिलवाएं। एक फैसला तो हो चुका है, दूसरा भी हो ही चुका है, बस हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। आप लोगों ने तो अपनी राय बता दी है, उस पर हाँ या ना बस एक बार हम थोड़ा सा और सोच लें, फिर पक्का ही है। ठीक है, अब लेकिन बात रही अप्सरा की। अप्सरा के लिए दोस्तों एक घोड़ा चुन लिया गया है। घोड़ा है हरियाणा में, और हरियाणा में पड़ता है खरखोदा। खरखोदा में वो घोड़ा है, नाम है उसका जोरावर। हाइट है उसकी 66 इंच, प्योर नुकरा है। और उसके कान, मैं बता दूं कि कान इस तरह के नुकरों में शायद बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। उसके कान ऐसे हैं, तो वो बहुत कमाल का घोड़ा है। और आज हम अपनी अप्सरा को लेकर निकल रहे हैं। मेरे साथ जाएंगे जोशी भाई और मैं, मतलब हम दोनों जा रहे हैं। फटाफट से पहले मैं जा रहा हूं जोशी भाई के पास, उनके गांव कुलीपुर, उन्हें लेने के लिए, और फिर उन्हें बिठाकर पहले सीधा चलेंगे अपने फार्म पर। उसके बाद जाना है हमें सीधा हरियाणा। हरियाणा जाने के बाद देखते हैं, घोड़ी को मिलवाते हैं और फिर बस 11 महीने का वेट करते हैं। तो चलते हैं फटाफट, जल्दी जोशी भाई को बिठाता हूँ अपने साथ। दोस्तों मैं जोशी भाई को भी लेकर आ गया हूँ और फार्म पर भी पहुंच गया हूँ, और गाड़ी भी आ चुकी है। वो देखें, गाड़ी भी आ चुकी है, वो लग रही है। और इतने एक ज़रूरी काम करना है। वो ज़रूरी काम क्या है? वो ज़रूरी काम है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन ऐसा बताते हैं कि जिस दिन घोड़े से मिलने वाली हो, उससे पहले ये इंजेक्शन लगता है उसकी बॉडी में, ताकि पता नहीं, अब अंदर की बातें हैं कुछ, तो ये बढ़िया रहता है। ठीक है, इसे फटाफट से पहले अप्सरा को लगाते हैं, उसके बाद फटाफट से गाड़ी में, और फिर सीधा हरियाणा। जब इस तरह के शौक में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कई चीजें हम डॉक्टर के बिना भी कर सकते हैं, जैसे कि नसों में इंजेक्शन लगाना। और पापा जी ने पहली ही बार में इंजेक्शन बिल्कुल ठीक लगा दिया। बस बेटे, अप्सरा बिल्कुल तैयार है, और आज अप्सरा वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। रही बात चेतिका की, तो चेतिका अब काफी बड़ी हो गई है, इसलिए उसे संभालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वरना हम उसे अपने साथ ले जाते। इसलिए चेतिका रहेगी यहाँ रूम में अंदर, और उसके ऊपर से हम ये त्रिपाल डाल देंगे ताकि घोड़ी को वो जाते समय देख ना पाए। अप्सरा बिल्कुल तैयार है, और फटाफट से इसको लेकर चलते हैं। गाड़ी में हमने लोड करा दिया है। इसकी खासियत ये है, ये भी रफ्तार की तरह बड़ी प्यारे से गाड़ी में चढ़ जाती है, उतर जाती है। अब चलते हैं। ये अच्छी बात है कि चेतिका से अलग होने के बाद घोड़ी कुछ दिक्कत नहीं कर रही है। और लगभग 2-2.5 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं छिल्लर स्टड फार्म पर। अरे ना लग रही चाचा, अभी ना लग रही, अभी बच रही है, कोने लग रही, कोने है ना उठ रहा। तुम एक बार चाहे बाहर को लेकर देख लो। आते ही अनिल भाई और अमित भाई ने घोड़ी को उतरवा दिया है, और अब सीधा फार्म के अंदर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले घोड़े से मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामने जो घोड़ा आप देख रहे हैं, ये है स्वराज घोड़े का बच्चा, और इसका नाम है जोरावर। इसकी हाइट 66 इंच है। जिस किसी भाई के पास भी घोड़े होते हैं वो सभी बहुत बढ़िया हैं, शायद इसीलिए वो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इस घोड़े में जो मुझे खास बात लगी वो इसकी गर्दन, इसकी लेंथ और इसके कान। आज नुकरे घोड़े तो हमारे भारत में कई जगह हैं, लेकिन इस घोड़े के पास जो हमें चीज लेकर आई वो इसके कान और इसकी सुंदरता लेकर आई। ये घोड़ा जो काम करता है और जितना ये विशाल है, उस हिसाब से इसके अंदर बहुत ज्यादा शराफत है। इसको पता है कि फार्म पर एक नई घोड़ी आई है, उसके बावजूद अमित भाई ने इसकी लगाम छोड़ दी है और ये शांति से खड़ा है। कई लोगों का मानना है कि घोड़ा स्टेबल से बाहर निकलकर ही अपने रूप में आता है, लेकिन ये तो स्टेबल में खड़ा खड़ा ही अपने रूप में आ रहा है। अच्छा अमित भाई, जैसे आपने घोड़ी देखी है ये अप्सरा, और आपका घोड़ा तो खैर बेहतरीन ही है, तो क्या उम्मीद है कि इससे मिलने के बाद और उसके मिलने के बाद जो मिश्रण है बच्चा कैसा आएगा? ऐसा पता के देखो, दोनों चीज देखी जाती है, घोड़ी भी अच्छी होनी चाहिए और घोड़ा भी। हाँ जी, तो घोड़ा तो आपने देख ही लिया जी, घोड़ा देख लिया। ये लगा लो, बच्चे देने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अच्छा, हाँ। अच्छे बच्चे की उम्मीद है? बहुत अच्छे की। क्या उम्मीद है? जैसे इसका रंग है संजाब बोलते हैं हम इसे, संजाब है, लेकिन ये नुकरा बच्चा देगी, है ना? हाँ जी, हमें भी ये लगता है कि नुकरा देगी। बिल्कुल। चलें, कंडीशन गर्दन वगैरह घोड़ी कंडीशन बहुत अच्छी है। चलें चलते हैं बाहर। ये भाई
भाई वाह। हमने अपने फार्म पहलवान फार्म्स पर भी 3 घोड़ों को पाला हुआ है, जिनमें से एक कमांडो है, एक रफ्तार है और एक कैप्टन है। और ये बात हम भी जानते हैं कि जब कोई नई घोड़ी या घोड़ा फार्म पर आता है तो घोड़ा का रिएक्शन कैसा होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब असली सांड घोड़ा, असली नर घोड़ा जब बनकर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे सच में यहाँ लाइव खड़ा होकर देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। इतने खूंखार तरीके से वो बनकर आता है और आवाज करता है ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़ता है ना, बस दूसरा रूप है शेर का। तुम्हें लगा था डर? अरे यार ऐसा जब वहां से 2 पैर उठाकर आता है, ऐसा लगता है मेरी छाती पे रख दिए पैर, लेकिन बस पहुंच नहीं पाते। छोड़ के ना भाग जाना घोड़ी को कभी। नहीं, इसे छोड़ के कैसे भाग जाऊंगा। पर चलो इस बार देखते हैं, दीदार करनी, हिम्मत हमें करनी पड़ेगी, वरना इसे ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं अकेली ऐसे। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। घोड़े को 2 साइड से 2 ही आदमियों ने पकड़ा हो, उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अरे दोनों बड़ी तो दाखर चीज का थोड़ा। तो पहली बार हमने इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिलवा दिया है और अब कुछ समय का इंतजार करना होगा दूसरी बारी के लिए। जब घोड़ी को घोड़े से मिलवाते हैं उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि घोड़ी को एक जगह खड़ा ना रख के उसे थोड़ा थोड़ा चलाना चाहिए। बांध ले थोड़ा अनिल, यार इतनी बांध लिए। मैं आपको बता दूं कि अप्सरा एक माँ है, उसका दूध चीतिका रोज पीती है। आज चीतिका यहाँ नहीं है, इसलिए उसका दूध बहुत ज्यादा बन रहा है। अब ऐसे में घोड़ी को तकलीफ हो सकती है, इसलिए अनिल भाई हमारी मदद कर रहे हैं उसका दूध निकालने में। तब तक हम देख लेते हैं अमित भाई की ये बहुत खूबसूरत एक मारवाड़ी बशीरी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के बाद तो मुझे हर घोड़े के सिर्फ कान ही कान दिख रहे हैं। उस घोड़े के भी कान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस घोड़ी के कान ऐसे हैं जैसे दिल। इस बच्चे की उम्र लगभग 12-13 महीने है और ये हमें देखते ही पसंद आ रही थी। जोशी भाई ने इसके पैसे भी इनसे पूछने चाहे, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बच्ची हम नहीं सेल करना चाहते। अगर ये बच्ची मेरे पास होती और अमित भाई की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही जवाब देता, क्योंकि इतनी अनमोल चीज कभी कभी ही पैदा होती है। बच्चे की कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पर अप्सरा लगभग 2-2.5 घंटे से स्टेबल के अंदर है, लेकिन अब बारी है इसको दूसरी बार मिलवाने की। ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं कि घोड़ी घोड़े पर लात चला देती है, इसी वजह से घोड़ी के अगले और पिछले पैर एक साथ बांधने होते हैं। तो दूसरी बार भी सब कुछ बहुत ही तरीके से और आराम से हो गया है। ऐसा मानते हैं कि घोड़े को घोड़ी से मिलवाने के बाद घोड़ी को ठंडे पानी से नहला देना चाहिए। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। दोबारा से अनिल भाई इसको बाहर लेकर जा रहे हैं थोड़ा सा टहलाने के लिए। दोस्तों सारे काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ घोड़े को देखने के लिए आया हूँ। घोड़ा वाकई में बहुत लाजवाब है, बहुत सुंदरता है घोड़े में, बहुत ज्यादा सुंदरता। हमने सोचा नहीं था कि चेतिका से अलग होने के बाद भी अप्सरा के नीचे इतना सारा दूध होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा से दूध निकालना पड़ रहा है। हो गया काम जी? हो गया। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों आज यहाँ पर आने के बाद काफ़ी कुछ हमें पता लगा है और काफ़ी कुछ हमने सीखा। बहुत अच्छे इंसान लगे अमित भाई और ये अपने अनिल भाई, तो इन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया है, बहुत सेवा करी, बहुत अच्छा लगा। आप भी आओ कभी घूमने, ठीक है मेरठ हमारे फार्म पर, और हमें आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत अच्छा लगा। घोड़ी ठीक है? अच्छा, क्या लगता है कि रुक गई? रुक जाएगी। अब वैसे अनिल भाई भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सारी वीडियोस देखते हैं आप? चलो बहुत अच्छा लगा ये भी। चलो अनिल भाई आ जाओ। पहले जेवड़ा बांध लो। यहाँ पहले जेवड़ा बांध लो उसमें मैं पकड़ूं? लाओ। बहुत अच्छा लगा भैया। अरे हमें बहुत अच्छा लगा यार।
एक तेरा है भाई जी, हमारा भी जी लाग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी आएंगे आपके साइड में कभी। आने के बाद आएंगे जरूर। अमित भाई समय निकाल कर जरूर इनविटेशन आपको हम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ। हाँ ऊपर क्या नीचे बांधो, या तो नीचे वाले उसमें, बिल्कुल ऊपर नहीं, बीच में बांधो, बीच में नहीं, यहाँ नहीं, वहीं पे वहीं पे वहीं पे, इस वाली जाली पे ही, जो ऊपर वाली जाली सी है ना वहीं। दोस्तों हम वापस चल दिए हैं और रास्ते में उन भाई ने बोला था, अमित भाई ने, कि आप एक काम करना, रास्ते में जहाँ भी आपको केले की या फल की दुकान मिले वहाँ से 4 केले लेकर अपनी अप्सरा को खिलवा देना। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, ताकि इसका तासीर ठंडा रहे थोड़ा सा, जो भी है अंदर की बातें हैं। तो फटाफट केले लेकर इसको पहले मैं खिला देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ये हैं दोस्तों हाथ में केले, ऊपर चढ़ना पड़ेगा घोड़ी को केले खिलाने के लिए। लाओ जोशी भाई एक केला, पहले खिलाकर देखता हूँ, अगर खा लिया ना लगाम में से तो बढ़िया बात है। ऐसी दे दो, चिक्कल सुनता है यार। ऐसी इस ईंट को हटा दो इसके बीच में से, फिर ही ऐसी खा लेगी। अप्सरा को भी अब भूख लगने लगी है, इसलिए फार्म पर जल्दी पहुंचना होगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वापस से अपने फार्म पर, और अब अप्सरा को उतरवाते हैं। अप्सरा बेचारी थक गई बेचारी आज।